गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार भरी कर रहा था स्वामी जी। सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, ये साखी उन सत्संगियों के लिए है जो समझते हैं कि बाबा जी अपने सत्संगियों को भूखा रहने देते हैं। सात संगत जी, बाबा जी जो है अपने सत्संगियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ती है वह उनके लिए दौड़े आते हैं और उन्हें हर मुश्किलों से बाहर निकालते हैं। बस कमी तो हम में है, हम बाबा जी को सच्चे दिल से याद नहीं करते। अगर सच्चे दिल से उस सच्चे परमात्मा को भी याद किया जाए, वह भी आपसे मिलने ज़रूर आएगा। तो सात संगत जी, इस साखी में भी बाबा जी ने कैसे एक सत्संगी परिवार जो बहुत गरीब था उनकी कैसे मदद की। सात संगत जी, बाबा जी से मिलने के लिए कई सत्संगी हैं तरसते रहते हैं, क्योंकि आपको तो पता है बाबा जी से मिलना इतना संभव नहीं है। तो जो सात संगत बाबा जी को सच्चे दिलों से याद करता है तो बाबा जी उनके लिए कैसे उनके पास पहुंच जाता है। तो सात संगत बाबा जी उनसे मिलने खुद आते हैं। सात संगत जी, ये जो साखी है एक गरीब परिवार की साखी है और गरीब परिवार में एक माँ और उसके दो बच्चे थे। माँ जो थी मजदूरी करती थी क्योंकि उसके पति की मौत हो चुकी थी, जिस कारण उसे अपने बच्चों के लिए मजदूरी करना पड़ती है, क्योंकि वो कमाई का उनके घर में कोई भी जरिया नहीं था। इसलिए वह खुद औरत जो थी मजदूरी करती है और उसके बच्चे जो थे वह भी छोटे थे, क्योंकि वह अभी जो थे 10-12 साल के उसके दो बेटे थे। तो वह रोज़ ही ऐसे ही मजदूरी करती, जो कुछ मिलता बाबा जी की फ़ोटो के आगे शुक्रिया कर कर खा लेती। तो उसका बेटा कहता है, माँ हमारे दिन कब फिरेंगे? वो कहती है, बेटा जब तुम लोग बड़े हो जाओगे, खुद कमाई करेंगे तो हमारे दिन फिर जाएंगे। वो कहते हैं, माँ बाबा जी से कहिए ना हमारे दिन फिर जाएंगे। तो वो कहती है, बेटा ये तो कर्मों का चक्कर है, हम कर्मों का चक्कर दे रहे हैं और अगर हमारे कर्मों में अब भी जो है दिन फिरने होंगे तो फिर जाएंगे। वो कहता है, बेटा माँ कर्म क्या होते हैं? वो उसकी माँ कहती है, बेटा जो हम बुरे कर्म करते हैं तो उसके लिए भगवान हमें सज़ा देता है, और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसके लिए भगवान जो है हमें इनाम देते हैं। तो उसका बेटा कहता है, माँ तो फिर तो हमें अच्छे कर्म ही करने पड़ेंगे। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा कर्म तो अच्छे करने पड़ते हैं, लेकिन ना जाने गलती में हम कोई ना कोई कर्म ऐसा कर जाते हैं जिसके कारण हमें ये सज़ा मिलती है। कुछ इस जन्म के कर्म होते हैं, कुछ जो पिछले जन्म का जो बकाया रह जाता है हमारे कर्मों का, वह पूरा करना पड़ता है। तो उसका बेटा कहता है, माँ कर्मों के चक्कर से तो कोई भी नहीं बच सकता। तो वो कहती है, हाँ बेटा हम भी कर्मों का दे रहे हैं, क्योंकि हमें जो है इतनी गरीबी देखनी पड़ रही है। वो कहता है, माँ तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बाबा जी हमें एक ना एक दिन जो है इन चक्रों से बाहर निकालेंगे। वो कहती है, हाँ बेटा मुझे बाबा जी पर पूरा विश्वास है, मुझे बाबा जी के दर्शन किए भी काफ़ी समय हो गया है। तो वो कहता है, कोई बात नहीं माँ, अब हमारे जब दिन फिरेंगे तो हम जो है बाबा जी के दर्शन करने जाया करेंगे। तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो वो कहता है, माँ मुझसे प्यार मत कीजिए, बाबा जी से कीजिए, और मांगना है तो बाबा जी से मांगिए, वह हमें सब कुछ देंगे। तो ये बात सुनकर उसकी माँ रोने लग पड़ती है। तो सात संगत जी, ऐसे ही जो है के दिन चल पड़ते। तो एक दिन उसकी माँ को कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली, 1 हफ्ता हो गया और घर में जितना भी राशन था वह सब कुछ ख़त्म हो गया और दुकान वालों के भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि उनका बकाया था। वो कहते पहले अपना बकाया पूरा कीजिए फिर हमें जो है आपको देंगे। तो वो कहती है, अभी मुझे जब मजदूरी मिलेगी मैं सब कुछ दे दूंगी। पर वह नहीं मानते, वह हताश होकर घर आ जाती है और अपने बेटों की तरफ देखती है और कहती है, लगता है हमें आज कुछ भी नहीं खाकर सोना पड़ेगा। ऐसे ही 3-4 दिन उन्हें कुछ नहीं खाया था। अब तो
भूख के कारण उनके बच्चों की और उसकी हालत भी जो खराब हो रही थी। वह जगह जगह पर काम मांगने जाती, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता, जिस कारण वह बहुत दुखी होती और बाबा जी की फोटो के आगे कहती, बाबा जी अब आप ही मेरी सुनिए, मेरी कोई नहीं सुन रहा। तो वो कहते है उसका बेटा कि यकीन रखिए बाबा जी हमारी ज़रूर सुनेंगे। और मैं दोनों बेटे और माँ जो है बाबा जी की फ़ोटो के आगे हाथ जोड़कर कह देते हैं, सच्चे पातशाह जिसका कोई नहीं होता उसका आप होते हैं, हमारी सुनिए, हमने कई दिनों से रोटी नहीं खाई है, तो आप ही है जो हमारी बातें सुन सकते हैं और हमें जो है इस दुविधा से बाहर निकाल सकते हैं। तो वह बड़ा ही रोते हैं और बाबा जी को कहते हैं, बाबा जी आप ही हमारी जो है मुश्किल को बाहर निकालें। तब जो है आधी रात को उनके घर का दरवाज़ा खड़कता है और दरवाज़ा उसका बेटा खोलता है तो सामने एक सरदार आदमी था जिसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और एक बोरी लेकर आया। तो वह कहता है ये बोरी रख लो। वो कहता इसमें क्या है? वो कहता है तुम्हारे लिए राशन है, तुम्हारी माँ ने मंगवाया था। तो वो कहता है माँ अंदर है, मैं बुलाऊं? तो वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम अपनी माँ को रहने दो, वो कोई काम कर रही होगी, तुम ये ले लो और मैं जहाँ से चलता हूँ। वो कहता है कि आपको कहाँ से आए हैं? वो कहता है कि तेरी माँ ने मुझे बहुत याद किया था, इसीलिए मैं ये लेकर आया हूँ। तो वो कहता है कि मैं माँ को अभी बुलाता हूँ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, माँ को मत डिस्टर्ब करो, मैं जाता हूँ। तो वो चले जाते हैं और वो दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपनी माँ को आवाज़ें लगाता है, माँ माँ माँ, कोई दरवाजे पे आया है। तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है और कहती है कौन है? तो वो कहता है चले गए हैं, कोई सफ़ेद कपड़े में आदमी आया था, उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी और उसने सफ़ेद पगड़ी पहनी थी, वो ये बोरी देकर गया है। उसकी माँ पहले तो डर जाती है, पता नहीं क्या होगा इसमें। फिर वो कहती है चलो देखते हैं इसमें क्या है। जब वो खोलती है तो उसमें महीने भर का राशन होता है। तो वो कहती है ये कौन दे गया? वो कहता है सफ़ेद कपड़े वाला कोई आदमी आया था। तो पहले तो वह सोचने लग पड़ती है कौन आया है, फिर वह समझ जाती है अरे ये तो मेरे सच्चे पातशाह बाबा जी आए थे, हमें राशन देने आए थे। तो वो कहती है कि हमने आपको अरदास की। तो वो उसका बेटा कहता है वो कह रहे थे तेरी माँ मुझे याद कर रही थी, इसीलिए मैं आया हूँ। तो वह अपने बेटे को डांटने लग पड़ती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है माँ वो रुके नहीं, मैंने बहुत रोकने की कोशिश की। और अपने दोनों बेटों को गले लगाकर ऊंची ऊंची रोने लग पड़ती है और कहती है मेरे सच्चे पातशाह आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, मैं आपके बारे में ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मेरे बच्चे कई दिनों से भूखे थे और मेरे मन में भी बड़ी तड़प थी, तो आपने आज मेरी ये पूरी की। तब उसकी माँ फटाफट अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है और उन्हें खिलाती है और कहती है सच्चे पातशाह आप सच में हैं, आपको अगर कोई सच्चे दिल से याद करे तो आप उसके पास दौड़े चले आते हैं। और वह माँ बेटे खाना खाकर बाबा जी का शुक्रिया कर कर सो जाते हैं। अगले दिन उसके घर में एक आदमी आता है और कहता है बहन जी हमें मजदूर की लोड़ है, तो हमारे घर में काम चल रहा है, आप महीने भर की मजदूर के लिए कोई जगह है? तो वो कहती है हाँ हाँ मैं फ्री हूँ, तो मैं चलती हूँ। और वो समझ जाती है ये भी बाबा जी ने किया है, मुझे कई दिनों से काम नहीं मिल रहा था, अब महीने भर की मजदूरी मिल गई है। और वह बाबा जी से शुक्रिया करती है कि बाबा जी आपने मेरे लिए इतना किया, मेरे बच्चों के लिए इतना किया, हमारा कोई नहीं था लेकिन आप हमारा सहारा बनकर आए हैं। सच कहते हैं मांगना है तो उस सच्चे पातशाह से मांगिए, दुनिया से मत मांगिए, दुनिया आपको कभी नहीं देगी, वह सच्चा पातशाह ही देगा। और वह अपने बेटों को जो है स्कूल भेजकर घर को ताला लगाकर चली जाती है और कहती है सच्चे पातशाह अब आप ही मेरे घर का रखवाली करना, आज से
मुझे ये समझ आ गई है कि वो सच्चा परमात्मा किसी को मुश्किल में नहीं देख सकता। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही है बाबा जी। जो सत्संगी मुश्किल में होता है उनकी मदद करने वह खुद आते हैं। तो हमें भी बाबा जी के प्रति अपने प्रेम को सच्चा बनाना होगा। और भजन सिमरन में बड़ी ताकत होती है, क्योंकि भजन सिमरन ही हमें अपने बाबा जी से जोड़ता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा। और सभी साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।